वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है डिग्री सेमेस्टर 4 में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो अलग अलग तरीके के लेथ मशीन है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। दैट मीन्स कि जो लेथ मशीन है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेथ मशीन में। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली उसके जितने भी कंपोनेंट है, जो की कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। A simple lathe comprises of a bed made of grey cast iron on which headstock, tailstock, carriage and other components of the lathe are mounted. सिंपल लेथ मशीन में क्या होता है तो कि भाई कास्ट आयन का, कौन सा कास्ट आयन, स्पेशली ग्रे कास्ट आयन। तो आपको खास याद रखना है कास्ट आयन कौन सा होगा, ग्रे कास्ट आयन का कास्टिंग करके एक बेड बनाया जाता है। उसके ऊपर बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और दूसरा जो भी मैकेनिज्म है वो क्या होगा, उसके ऊपर माउंट होगा। ठीक है, फिगर दिखाया गया है। फिगर के अंदर पहले हमको लाइन डायग्राम दिखाया गया है। लाइन डायग्राम के थ्रू हमको पता चलेगा कि भाई कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है और किस तरीके से है। क्लियर? और उसके बाद जो सालों पहले बेसिक लेथ मशीन बना था उसका भी हमको एक ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाया गया है। बोलते हैं ना फोटोग्राफिक व्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कि पिक्चोरिक व्यू। क्लियर? तो यहाँ से आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। फिर जिस दिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब तो आपको सीखना ही है लेथ मशीन कैसे चालू होता है, किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर? तो कुछ मेजर पार्ट्स दिए गए हैं लेथ मशीन के। मेजर पार्ट्स का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसके अंदर होगा बेड। क्लियर? याद रखना है आपको सारे के सारे कंपोनेंट। बेड, सेकंड है हेड स्टॉक, थर्ड है टेल स्टॉक, उसके बाद है कैरेज, फीड मैकेनिज्म एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 लेथ मशीन के 6 मेन कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं। बेड किसको कहेंगे, हेड स्टॉक किसको कहेंगे, टेल स्टॉक किसे कहेंगे, कैरेज किसे कहेंगे, फीड मैकेनिज्म क्या होगा, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म क्या होगा, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमको डायग्राम दिया गया है लेथ मशीन का, सेंट्रल लेथ मशीन का, उसको मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा लेक्चर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये जो है दो लेफ्ट और राइट साइड पे, वो है हमारा लेथ मशीन का लेग, यानी उसका पैर है। फिर उसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल आपको सरफेस दिख रहा है वो लेथ मशीन का बेड है। फिर ये जो पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पे, ये है हमारा हेड स्टॉक। पीछे की ओर जो पूरा मैकेनिज्म है हमारा वो है टेल स्टॉक। ये क्या है यहाँ पे, कैरेज। क्लियर? कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट होगा। क्लियर? फिर बात करते हैं फीड मैकेनिज्म। तो आपको ये जो व्हील दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर शेप में, ये व्हील है, ये व्हील है। तो ये वाला व्हील है वो फीड मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है, और ये जो छोटा वाला व्हील है वो डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? फिर नीचे आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एलिवेटिंग स्क्रू देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं लीड स्क्रू, जो स्पेसिफिकली थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म में और कैरेज को ऑटोमेटिक मोशन देने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। क्लियर? बाकी हेड स्टॉक की बात करेंगे तो हेड स्टॉक के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए गियर वाला अरेंजमेंट होगा। लेथ मशीन को ऑन ऑफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ऑपरेटिंग स्विच यानी लीवर्स होंगे। ओके,
तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक लेथ मशीन के अंदर होती है। ठीक है, कैसा दिखेगा फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द लेथ मशीन? आपको सिंपली अभी यहाँ पे जो लेथ मशीन का फोटोग्राफ है वो आपको दिखना है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लेथ मशीन जितना दिखता है इतना है नहीं। जिस दिन आप कॉलेज में आओगे, वर्कशॉप में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सादा, सिंपल और इजी ऑपरेट हो सके वैसा लेथ मशीन है। क्लियर? फिर भी देख लेते हैं जो व्यू दिया गया है उसके अंदर। ये हेयर स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, ये कैरेज है, ये फीड मैकेनिज्म है, ये स्पिंडल है। ठीक है, ये लेथ मशीन का बेड है, ये पूरा बेड वाला हिस्सा है। क्लियर? फिर ये टूल पोस्ट है, ये क्रॉस स्लाइड है, यहाँ पे भी क्रॉस स्लाइड होगी। क्लियर? ये जो हेयर स्टॉक है उसके अंदर पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा जो स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, तो हमको क्या करना है, मेन जो कंपोनेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। चलिए अभी वन बाय वन हम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला कौन सा है? लेथ मशीन का बेड है। लेथ मशीन का बेड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या फिर लेथ मशीन का जितना भी असेंबली है या फिर जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, जितने भी मैकेनिज्म है, सब बेड के ऊपर ही असेंबल होंगे। बेड में क्या होगा? द बेड ऑफ अ लेथ मशीन इज द बेस ऑन विच ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लेथ आर माउंटेड। लेथ मशीन के बेड के ऊपर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो लेथ मशीन का बेड है वो मशीन का बेस है जिसके ऊपर बाकी सारे जो कंपोनेंट है, पार्ट्स है, वो माउंटिंग हो सकते हैं या फिर उसका माउंटिंग हो सकता है। इट इज़ मैसिव एंड रिजिड सिंगल पीस कास्टिंग मेड टू सपोर्ट अदर एक्टिव पार्ट्स ऑफ लेथ। एक बड़ा सा मैसिव और रिजिड और सिंगल पीस में कास्टिंग करके लेथ मशीन का बेड बनाया जाएगा। क्लियर है? ताकि बाकी सारे जो एक्टिव पार्ट्स है वो उसके ऊपर माउंट हो सके। वन एंड ऑफ द बेड कॉल्ड हेड स्टॉक जो बेड के लेफ्ट साइड पे होगा। दूसरा जो है टेल स्टॉक जो बेड के राइट साइड पे होगा। द कैरेज ऑफ द मशीन रेस्ट ओवर द बेड एंड स्लाइड ऑन इट। जो कैरेज है, ठीक है, लेथ मशीन का, वो बेड के ऊपर स्लाइड होगा। ऑन द टॉप ऑफ द बेड देयर आर टू सेट्स ऑफ द गाइड वे, इनर वे एंड आउटर वे। बेड जो होगा उसके ऊपर दोनों तरफ क्या होगा, इनर और आउटर वे के अंदर स्लाइड होगा। एक जो स्लाइड होगा उसके ऊपर हमारा टेल स्टॉक स्लाइड करेगा और दूसरे स्लाइड के ऊपर हमारा कैरेज है वो स्लाइड करेगा। अब ये जो स्लाइडर दिए गए हैं गाइडिंग करने के लिए हेड स्टॉक को नहीं, टेल स्टॉक और कैरेज को स्लाइड करने के लिए जो गाइड दिए गए हैं वो बेसिकली वी शेप में होंगे और जनरली कास्ट एलॉय विथ निकल, कास्टिंग से बनाया गया होगा जिसके अंदर कास्ट एलॉय होगा, जिसके अंदर निकल और क्रोमियम मटेरियल को क्या किया होगा, यूज़ किया गया होगा स्पेशली लेथ मशीन को बनाने के लिए। कि लेथ मशीन के बेड को बनाने के लिए, तो क्या सर लेथ मशीन के बेड को बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन यूज़ करेंगे जिसके अंदर निकल और क्रोमियम क्या करेंगे, ऐड्स करेंगे ताकि उसको सफिशिएंट मजबूती, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टियाँ मिल सके। सेकंड कंपोनेंट है हमारा हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में क्या होगा, जो स्पिंडल को ड्राइविंग या फिर स्पिंडल को मोशन प्रोवाइड करने वाला जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली हेड स्टॉक के अंदर होगा। जैसे हमारा हेड है माथा, वैसे ही लेथ मशीन का भी हेड होगा जो बेसिकली अलग अलग वर्क पीस जो हम लोग स्पिंडल के अंदर चक के थ्रू या फिर वर्क क्लैंपिंग डिवाइस के थ्रू जो भी हम लोग वर्क पीस को लगाते हैं उसको ड्राइविंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए सारा जो अरेंजमेंट होगा वो हेड स्टॉक के अंदर होगा। अब स्टेप पुलिया यूज़ करोगे, गियर ड्राइव यूज़ करोगे या फिर और कोई हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक मैकेनिज्म यूज़ करोगे
सबका हाउसिंग किस में होगा, हेड स्टॉक के अंदर। दूसरा जो हेड स्टॉक होता है हमारा, उसके अंदर लेथ मशीन की स्पिंडल की स्पीड में जो वेरिएशन आता है, आप चाहते हो कि आपको वर्क पीस को अलग अलग स्पीड या फिर अलग अलग रेंज की स्पीड में रोटेट करना है, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग लीवर है गियर बॉक्स की मैकेनिज्म चेंज करने के लिए, वो भी सब हेड स्टॉक के अंदर होगा। क्लियर। जिसके अंदर बैक गियर होता है, बैक गियर से क्या होगा, तो उससे आप लोग स्पिंडल की जो भी मैकेनिज्म है उसको क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। क्लियर है, क्या कर सकते हो उसको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं स्पिंडल की जो भी मैकेनिज्म होगी उसको। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म दिया गया है बैक गियर का। तो देखिए लेथ मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर से हमको जो भी मोशन है उसको ट्रांसमिट करके लाना है स्पिंडल तक। तो इलेक्ट्रिक मोटर का शाफ्ट और हमारी स्पिंडल का शाफ्ट दोनों के बीच में हम लोग या तो बेल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, या फिर गियर ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप बेल ड्राइव यूज़ करोगे तो वहाँ पे स्टेप्ड कॉन पुली ड्राइव मैकेनिज्म यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप लोग गियर यूज़ कर रहे हैं तो पूरा एक गियर बॉक्स आएगा। गियर बॉक्स मतलब एक गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर एक दूसरे के साथ एंगेज होंगे स्पेसिफिक मैकेनिज्म में। गियर बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए बाहर लीवर दिया गया होगा, उस लीवर को ऑपरेट करके या फिर लीवर की पोजीशन चेंज करके हम लोग गियर बॉक्स की जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है उसके अंदर स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपकी भी बाइक के अंदर आप लोग गियर चेंज करते हैं बाइक का स्पीड चेंज करने के लिए, 4 व्हील में हम लोग गियर चेंज करते हैं इंजन का जो स्पीड है वो चेंज करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको स्पिंडल का स्पीड चेंज करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये गियर यूज़ करेंगे या फिर गियर बॉक्स वाला मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। अब बैक गियर क्या करेगा, तो कि बैक गियर में बेसिकली ऐसा होता है कि सपोज़ आपको कुछ वर्क पीस है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और उसका कटिंग और मशीनिंग ऑपरेशन करना है। क्लियर। और उसके बाद कुछ वर्क पीस ऐसे आएंगे जिसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसका कटिंग और मशीनिंग ऑपरेशन करना है। तो ये जो स्पिंडल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए जो मैकेनिज्म है, क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक गियर। बैक गियर की मदद से हम लोग गियर की पोजीशन चेंज करके स्पिंडल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लियर। हेड स्टॉक के ऊपर बहुत सारे बटन और लीवर होंगे। कुछ लीवर है उससे हम लोग स्पिंडल का स्पीड चेंज कर सकते हैं, कुछ और लीवर होंगे जिसकी मदद से हम लोग स्पिंडल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। एक और लीवर होगा जिसको ऑपरेट करके हम लोग नीचे जो लीड स्क्रू दिया गया है उसके अंदर मोटर का जो मैकेनिज्म है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मोटर का मैकेनिज्म लीड स्क्रू में आएगा तो लीड स्क्रू घूमने लगेगा। जैसे ही लीड स्क्रू के साथ हम लोग हमारा जो कैरेज है उसको एंगेज करवाएंगे तो पूरा कैरेज क्या करेगा, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यानी उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट होगा। क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है जैसे थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है, चैम्फरिंग है, फिर अगर आपको टर्निंग ऑपरेशन करना है थोड़ा स्पीड से, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लीड स्क्रू है उसकी मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ही टूल वर्क पीस के अंदर फीड हो जाए और फिर मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक करके आपका जो भी ऑपरेशन है अब वो परफॉर्म कर पाए। तो अगर आपको लेथ मशीन को थोड़ा ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लीवर मैकेनिज्म है बैक गियर मैकेनिज्म है वो यूज़ करना पड़ेगा, जिससे मोटर का कुछ स्पीड है, ठीक है, मोटर के अंदर देखिए मोटर क्या करेगा, कांस्टेंट रेट से आरपीएम जनरेट करेगा या फिर क्या करेगा, रोटेशनल मोशन है वो जनरेट करेगा। कुछ जाएगी स्पिंडल में और कुछ जाएगी लीड स्क्रू में।
अगर आप चाहते हैं कि आपको लीड स्क्रू को ऑपरेट नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, गियर का मैकेनिज्म चेंज कर दीजिए। तो पूरा जो भी आरपीएम है या फिर रोटेशनल मोशन है वो स्पिंडल में जाएगा। क्लियर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पिंडल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन चेंज करना है तो भी आप वो बैक गियर का पोजीशन चेंज करके कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लेथ मशीन के जो कंपोनेंट है वो। देखिए अभी हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें डिस्कस की है। कौन सी? बेड और हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। 3 हिस्से अभी लेथ मशीन के समझने बाकी है, जिसको हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे। तो यही तक रखते हैं आज के लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।